यहाँ से हेडिंग डालिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ऐसे होता है μ12, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं μ12। ठीक है, चलिए, तो μ12 जब आप लिखेंगे यहाँ से, तो ये μ12 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, in medium 1 divided by speed of light in medium 2, speed of light in medium 2। ठीक है, speed of light in medium 2। ठीक है, अब देखिए, चलिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए, μ12 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c अपॉन में v2। ठीक है, डिवाइडेड बाई c अपॉन में v1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो c अपॉन में जो v2 होता है, यह आपको μ2 बता देगा, और ये आपको सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सर, पीछे से किसी चीज की आवाज आ रही है। किस चीज की आवाज आ रही है? पता नहीं सर, अजीब। अब ठीक हो गया। ठीक है, अबे यार, हेलो। ये जुनैद के यहाँ से आ रही है, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है। मिस्टर जुनैद, आपने आपका आप अनम्यूट कर लीजिए। तो ये μ12 आपको, हम इसको ऐसे लिखते हैं। आगे बात समझ में? लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए इस पे। क्वेश्चन ये है यहाँ से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water। बताइए कितना आंसर आएगा आप लोगों को?
बताइए कितना होगा, क्वेश्चन आंसर कितना होगा इसका, बताइए। बता पाएंगे आप लोग या नहीं बता पाएंगे? देखिए यहाँ पे क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कि म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे यहाँ से बताइए। क्या लिखेंगे बताइए यहाँ से। जी अपॉन म्यू म्यू, वाटर। म्यू ग्लास म्यू अपॉन में ग्लास क्या, अपॉन म्यू वाटर लिखेंगे, ठीक है। म्यू ग्लास अपॉन में क्या लिखेंगे, म्यू वाटर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ से, म्यू ग्लास कितना होता है आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। आ रहा है बात समझ में? ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या लिखा आपके सामने, μ1 2, तो μ2 डिवाइडेड बाई μ1, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लिख लीजिए सर इसको। चलिए, अब एक यहाँ से आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ सर मैं रिस्पेक्ट टू ग्लास। सर मैं तो क्या भी बताइए, हैं? सर ये तो भी मैंने कहा भी नहीं था सर। बोलो क्या बोल रहे हो। सर मैंने भी नोट नहीं करा सर ये क्या। अच्छा नोट्स नहीं, नोट नहीं किया अभी। अरे यार तेरे आसपास क्या चल रहा है, इतना खड़खड़ की आवाज आ रही है। सर कूलर। तो बंद कर लेना कूलर है मेरे भाई, इतना सुबह सुबह किसको कूलर चलाने की जरूरत है। सर गर्मी लग रही है। अरे तो गर्मी लग रही तो आधे घंटे बाद कूलर चला लेना। हाँ अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर नोट नहीं किया था सर मैंने ये। अच्छा तो नोट करो फिर। ऐसा कर लिया तो। ठीक है, चलिए। ज्यादा गर्मी पड़ रहा है क्या वहां पर? यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass, with respect to glass, with respect to glass, बताइए कितना होगा।
कितना होगा आंसर बताइए। 8/9। 8/9 ठीक है। किसने दिया आंसर? म्यू वाटर रिया ने। बताना है। रिया ने, अच्छा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बताना है, ठीक है। इसको कैसे कर दोगे? म्यू वाटर। बच्चे आप लोग पढ़ते पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, थोड़ा सा बताएंगे, बताइए तो। हैं? रिया कितने घंटे पढ़ती हैं आप? एक तो सबसे मैं बड़ा दिक्कत, बोल आप लोग एक चीज में ये क्वेश्चन कर लूं, मैं बात करता हूँ, ठीक है। 8/9 मतलब 0.89। पर अभी बोलते क्यों नहीं हो? सबसे बड़ा ये समस्या क्या है, बोलने में क्या जाता है? 4 बार बोलो तो आप लोग का रिप्लाई 1 बार आता है, ऐसा क्यों है? हम्म। सर क्या देखो अभी भी बताना कोई है? नहीं बोलेगा। हैं? क्या बताना है सर? कुछ नहीं भाई, तू रहने दे, ठीक है। चलिए, नोट पॉइंट लिखिए यहाँ से। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ बोलिए। ठीक है। लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट को पूरा लिख लीजिए। और इसका मतलब क्या है, समझ में आता है तो बताइए, नहीं समझ में आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस सर, समझ में आ गया।
आ गया समझ में? ठीक है, चलिए। अगला कंडीशन डालिए। कंडीशन फॉर रे लाइट पास थ्रू अनडेविएटेड ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, बताइए। देखिए, जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है ये आपका कि when the light इसलिए when the angle of incidence when the angle of incidence when the angle of incidence at boundary angle of incidence at boundary of two media is 0। आगे बात समझ में? दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसका डायग्राम आपको। और सेकंड कंडीशन जो होता है ये हो जाता है कि when the refractive index of when the refractive index of refractive index of refractive index of medium 2 is same as that of medium 1। मीडियम 1। ठीक है, चलिए। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू म्यू होगा।